पीएसएल और अन्य चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, आज जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं पीएसएल इंडिया लिमिटेड के उन पीड़ित निवेशकों के लिए है जिनकी संख्या 5,85,00,000 और जिनकी मेहनत का कमाई जो पीएसएल में लगाई वो सरकार लेकर बैठी है। 49,100 करोड़ रुपया सेबी विभाग के खाते में है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल का मैटर विगत 2014 से चल रहा था और मीडिया में आई दोस्तों हर एक खबर सच्ची नहीं होती, चाहे वो कितनी भी बड़ी विश्वसनीय अखबार या वेबसाइट के माध्यम से आई हो, क्योंकि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जैसे कि मैं दोस्तों आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पीएसएल इंडिया लिमिटेड जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी 1978 से भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन थी, उसको मीडिया किस तरीके से पेश करती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अमर उजाला की ये अपडेट, जिसमें यहाँ पर कंपनी को दोषी ठहराया गया। पीएसएल को पर्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी ने आम लोगों से खेती और रियल एस्टेट जैसे कारोबार के आधार पर 60 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी ने यह निवेश 18 वर्षों के दौरान गैर कानूनी तरीके से हासिल किया था। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से पीएसएल ने 60,000 करोड़ रुपये यहाँ जुटाए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी 1978 से रजिस्ट्रेशन थी जो पीजीएफ के नाम से जानी जाती थी। सेबी विभाग की यहाँ दोस्तों सेबी विभाग के प्रतिबंधों से पीजीएफ को बंद किया गया, लेकिन कंपनी ने अपना फौरन दूसरा नाम रखकर उस काम को चालू कर रखा, यानी कि उन्होंने दोबारा पीएसएल इंडिया लिमिटेड के नाम से गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लिया, जिसको यहाँ पर मीडिया वाले बताते हैं कि 18 साल से गैर कानूनी तरीके से पैसे जुटाए जा रहे थे। तो दोस्तों जब कोई कंपनी साल के साल क्लोज करती है और अपना लेखा जोखा सरकार को देती है, टैक्स टीडीएस सब कुछ देती है, तो उसके बाद मीडिया कहती है कि 18 वर्षों से कंपनी गैर कानूनी तरीके से धन जुटा रही थी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोबारा जब पीएसएल नाम की कंपनी पीजीएफ में रातों रात खोली गई, तो दोस्तों ग्राहकों के लिए कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पीजीएफ भले ही बंद कर दी गई थी लेकिन उसका पेमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका पेमेंट ऑफिस द्वारा पीएसएल को ऑफिस द्वारा दिया जाता रहा और पीएसएल का बिजनेस चलता रहा। लेकिन सरकार ने सेबी विभाग की अथॉरिटी बढ़ाई, क्योंकि सेबी विभाग बराबर पीएसएल पर प्रहार कर रहा था, बराबर उसको कटघरे में खड़ा कर रहा था, लेकिन हर बार पीएसएल अपने मुकदमे को जीतती आ रही थी। लेकिन जब वर्तमान सरकार वजूद में आई तो सेबी विभाग की अथॉरिटी को बढ़ाया गया और उसकी अथॉरिटी को बढ़ाकर पीएसएल जैसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसके मैंने आपको बताया 5,85,00,000 जिनकी मेहनत का कमाई 49,100 करोड़ रुपया कंपनी में लगी थी, उस कंपनी को धराशायी किया। जी हाँ दोस्तों, उस कंपनी को बंद किया गया प्रतिबंध लगाकर और उस पर इल्ज़ाम लगाए गए कि गैर कानूनी तरीके से धन जुटाया गया। तो दोस्तों जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन दिया गया, कंपनी का साल के साल ऑडिट होता था, साल के साल उसका टैक्स टीडीएस सब कुछ जमा होता था। जी हाँ दोस्तों, टीडीएस यहाँ तक के एजेंट तक का कमाई पर सरकार को टीडीएस जाता था। तो दोस्तों मीडिया में किस तरीके से कंपनी को चोर ठहराया गया ये आपको बताना था। अब दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रोसीजर के माध्यम से जो पैसा निवेशकों को दिया जा रहा है वो पैसा निवेशकों को पूरा नहीं दिया जा रहा, ना उसका ब्याज दिया जा रहा है, ना उसका मूलधन दिया जा रहा है। बस एक
साल के साल प्रोसीजर बढ़ाते रहते हैं। 2500 से लेकर यानी कि 2016 से ये प्रोसीजर चालू किया गया। सेबी विभाग द्वारा आर एम लोढ़ा को इसके अध्यक्ष बनाया गया। चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा कंपनी के साइट को बेचकर देनदारी से 3 गुना पैसा सेबी विभाग के खाते में या संचय खजाने में या जहां भी ये जमा किया गया, लेकिन निवेशकों को खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं। उनको पेमेंट सही तरीके से नहीं दिया जा रहा दोस्तों। और इस पे बड़ा तुर्रा ये कि जैसे कि आपने देखा होगा कि विधानसभा के इलेक्शन से पहले ठीक 1 साल पहले घोषणा की गई कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत सभी निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा, चाहे वो पीएसएल के हो, सहारा के हो, कल्पतरू के हो, बाइक बोर्ड के हो, अदरवाइज किसी भी कंपनी के हो, उन सबका पैसा 6 महीने के भीतर भीतर लौटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, निवेशकों ने लंबी लंबी कतारों में तहसील परिसरों में अपने बॉन्ड डॉक्यूमेंट की छाया प्रति जमा की और संकलन में जो लिखा था, कहा गया था कि देनदारी से 3 गुना ज़्यादा अमाउंट भरिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैटर 2014 से चला हुआ था और कंपनी 5.25 साल में धन दुगना करती थी। तो दोस्तों, अब संकलन में लिखा था कि अपने पैसे से 3 गुना पैसा ज़्यादा लिखिए। तो दोस्तों, हमने 3 गुना तो नहीं, हमारा मूलधन या हमारा जो उसमें जमा था वही मिल जाता, वही बहुत बड़ी बात थी। 3 गुना देने का जो लालच दिया गया और 180 दिन में लौटाने का प्रावधान दिया गया, सब दोस्तों ये कागज़ों में सीमित होकर रह गया, हवाई बनकर दोस्तों ये घोषणा रह गई। तो दोस्तों, कहने के लिए कानून भी है, मीडिया भी है, अदालत भी है और सभी कुछ है, लेकिन गरीब निवेशक को कहीं से कहीं तक उसको पैसे देने का कोई आसान प्रोसीजर नहीं लगाया गया। कंपनी की बात करें तो दोस्तों, कंपनी के पास निवेशकों की देनदारी से 3 गुना ज़्यादा संपत्ति जो कि सेबी विभाग बेचकर खा गई, आर एम लोढ़ा उसको बेचकर खा गए। उसको कहाँ लगा रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं विगत इन 10 सालों में अभी तक निवेशकों को सही तरीके से पैसा नहीं मिला। पहली बात तो ये कि ज़्यादातर निवेशकों ने अपने बॉन्ड्स जो है ऑनलाइन सबमिट नहीं किए। कई सालों से निवेशकों को यही इंतज़ार रहा कि ऑफिस खुलेगा तो ऑफिस के द्वारा पैसे लेंगे, लेकिन दोस्तों ऑफिस ना तो खुला, आज तक नहीं खुला और आज तक निवेशकों के बॉन्ड जो है इस वक्त उनके घर पर धरे हुए हैं। कुछ के फट गए, कुछ के गुम हो गए। हालात ये है कि पैसा जो निवेशकों की मेहनत की कमाई का था वो इस वक्त लुटता नज़र आ रहा है, क्योंकि निवेशक विगत 10 सालों से अपने दस्तावेज को सही तरीके से नहीं संभाल पाए। क्योंकि दोस्तों, न जाने कितनी प्रक्रियाएं सरकार द्वारा चलाई गई, उन सब में उन डॉक्यूमेंट और बॉन्ड्स की छाया प्रतियाँ जमा की गई। जमा करते करते निवेशक उब गए, क्योंकि एक दशक से ज़्यादा निवेशकों का हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार निवेशकों का निवारण नहीं कर पाई। विभागों की बात करें तो सेबी विभाग जैसे दानव के मुंह में जब किसी कंपनी का पैसा फंस जाता है तो दोस्तों वो मिलना असंभव हो जाता है। तो दोस्तों, पीएसएल की तरह सहारा और अन्य जाने कितनी ऐसी रजिस्टर्ड कंपनियां जिनका पैसा दोस्तों इस वक्त सरकारी प्रक्रियाओं में फंसा हुआ है और अपने पैसे को लेकर निवेशक त्राहिमाम हो रहा है। और एजेंटों की बात करें तो एजेंट इस वक्त दोस्तों अपनी जान बचा रहे हैं। कोई भी एजेंट इस वक्त सुरक्षित नहीं है। निवेशक उनको प्रगणित करते हैं और अपना पैसा मांगते हैं। तो दोस्तों, सरकार इस सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी एक भेड़ चाल चलती है और उसी भेड़ चाल पर वो काम करते हैं। सेबी विभाग के अंडर में जो प्रोसीजर है और आर एम लोढ़ा के अंडर में जो निवेशकों की देनदारी के लिए धन जुटाने का एक जिम्मा दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में, ये कंपनी का पैसा जुटाने के लिए आर एम लोढ़ा, जी हाँ दोस्तों, चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिसों की ये एक कमेटी बनाई गई। लेकिन दोस्तों, हमने देखा कि आर एम लोढ़ा सार्वजनिक तौर से निवेशकों के हितों में कोई काम नहीं कर रहे। कटप्पा की तरह यहाँ पर
ये विभाग गुलाम बने हुए, शासन के गुलाम बने हुए, शासन और प्रशासन इनको पैसे देने के नाम पर केवल टहला रहा है और झूठी वाहवाही लूटने के लिए प्रोसीजर चालू किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के इलेक्शन से पहले बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत निवेशकों का निवारण करने के लिए एक हवाई वादे किए गए थे और वो वादे दोस्तों सब हवाई निकले। आज भी वो डॉक्यूमेंट्स जो निवेशकों ने तहसील परिसर में जमा किए हैं 2 साल से धूल भाग रहे हैं। संकलन में जी हाँ दोस्तों, फार्म में जो लिखा था कि 180 दिन में पैसे लौटाने का प्रावधान है, तो दोस्तों ये सारे प्रावधान निराधार होकर यहाँ पर स्थगित हुए पड़े हुए हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। सरकार को अपनी ही सीट बचाने और अपने जितने ये इनके मामले चल रहे हैं दोस्तों उनमें ही उलझे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी PACL से जुड़ी एक ऐसी गाथा जो हम आपके लिए अक्सर लेकर आते रहते हैं और सरकार और मीडिया की जो कमियां चलती हैं उन कमियों को दर्शाना ही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों हम आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि मीडिया में आई हर एक खबर सच्चाई से परे होती है, उसमें सच्चाई का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि दोस्तों चाहे वो कोई सा भी अखबार हो, उनके जो एडिटर है, लेखक हैं, वो केवल जो उनको सुनी सुनाई बातें होती हैं उन पर ही वो अमल करते हैं। तो दोस्तों हम आपको ये बता रहे थे कि PACL में डूबे 49,100 करोड़ रुपया जो दोस्तों इस वक्त लुटने की कगार पर है। न जाने कितने निवेशक कोरोना काल में मृत्यु लोक को समा गए और न जाने कितने ऐसे एजेंट जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली। तो दोस्तों आज हम आपके लिए यही बताने वाले थे कि मीडिया में आई खबरों पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता और कानून की बात करें तो कानून इस वक्त सरकार के अधीन चल रहा है। वो निवेशकों के हित में कहीं से कहीं तक कोई कारगर उपाय नहीं कर पा रहा। ये किसी एक PACL कंपनी की बात नहीं है, अदर न जाने कितनी ऐसी 300 कंपनियां जिनका यहाँ पर सेबी विभाग पैसा देने में नाकाम रहा है। ये दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, ये एक जो निवेशक यहाँ पर निवेशकों की संख्या बता रही है कि यहाँ पर 60 करोड़ से ज़्यादा जो हिंदुस्तान के इन चिटफंड कंपनियों से प्रभावित हैं वो ज़्यादातर सेबी जैसे और ED और ना जाने कितनी जांच एजेंसियां जैसे विभागों से प्रभावित है, ना कि कंपनियों से प्रभावित है। कंपनियां वही भागती है जो सत्ता द्वारा अंडरग्राउंड कर दी जाती है और उनका उद्देश्य यही रहता है कि निवेशकों से पैसा हड़पा जाए और कंपनी को सरेंडर कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर गधे और घोड़े सब एक समान चल रहे हैं। गली कूचे में खुलने वाली गली कूचे में खुलने वाली नेताओं द्वारा प्रोटेक्शन देने वाली उन कंपनियों से कंपेयर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किया गया और एक ही कैटेगरी में इन कंपनियों को रखकर अपनी लूट को यहाँ पर जो अंजाम दिया गया वो केवल गली कूचों की जो चिटफंड कंपनियां होती हैं उनको उनके साथ ही इन कंपनियों को भी दर्शाया गया। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइना।